सत्र है G20 और V20। G20 की धमक पूरी दुनिया ने देखी, शहजाद आपने देखा, लेकिन उसके बावजूद भी कई सवाल उठते रहे हैं। पर कैसे आप देखते हैं कि इस सरकार के दौरान पिछले कुछ समय से भारत का प्रभुत्व दुनिया में कैसे बढ़ा और क्या G20 उसकी एक झलक थी? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद पांचजन्य का कि आपने मुझे साबरमती संवाद में पहली बार आमंत्रित किया। और पांचजन्य वैसे वो शंख है जो श्री कृष्ण महाभारत से पहले उसकी ध्वनि से कौरवों में भय का संचालन करते हैं, तो मुझे लगता है यहाँ से भी जो ध्वनि पैदा होगी, और मुझे लगता है ऐसी ध्वनि पैदा होनी चाहिए कि आतंक जहाँ जहाँ भी दिखे उसके अंदर भय पैदा होना चाहिए, गाज़ा पट्टी से लेकर भारत के अंदर। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, G20 हमारे देश में उस कालखंड में हुआ जब भारत का विकास का पताका पूरी दुनिया में लहरा रहा था। IMF ने कहा है कि सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली हम बड़ी अर्थव्यवस्था है, 10वें से 5वें स्थान पर चले गए। हमारी अर्थव्यवस्था को देखेंगे तो अब 30वें स्थान पर जाने की कगार पर है, 7.3% ग्रोथ रेट है। तो एक विकास का पताका स्थापित हुआ है। दूसरी बात आप देखेंगे तो जब चंद्रयान 3 के माध्यम से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जिस प्रकार से भारत के विज्ञान का पताका स्थापित हुआ, जिसको प्रधानमंत्री जी ने नाम देने का काम किया शिव शक्ति पॉइंट, और भारत पहला देश बना। अब ये अलग बात है कि शिव शक्ति पॉइंट सुनकर कई लोगों में कई तरह की भावनाएं पैदा हुई, छोड़ देते हैं उसको। और तीसरा, अगर आप देखेंगे कि ये G20 उस समय पर हुआ, उस कालखंड में हुआ, 130 वर्ष पहले अगर आप देखेंगे तो इसी कालखंड में, ये 7, 8, 9 सितंबर को हुआ था हमारे दिल्ली में। उसी कालखंड में 130 वर्ष पहले जिस रंग का पटका हमारे भाई ने पहना है, उस रंग का चोला पहनते हुए एक सन्यासी निकले थे और अमेरिका की भूमि में, शिकागो की भूमि में उन्होंने एक संदेश दिया था, माय सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। और उन्होंने जो संदेश दिया था, यदि 130 वर्ष पहले वो संदेश मान लिया जाता तो फिर 2001 में जो उसी कालखंड में 9/11 के माध्यम से आतंक का संदेश जो मिला पूरी दुनिया को, वो शायद नहीं होता। और मैं समझता हूँ कि ये संयोग नहीं, ये बहुत बड़ा एक प्रयोग है कि 130 वर्ष बाद भारत ने वसुदैव कुटुंबकम का नारा देते हुए उसी G20 का आयोजन किया, और इसने भव्य तरीके से किया कि एक तरीके से विकास का पताका, दूसरी ओर विज्ञान का पताका, और तीसरी तरफ विश्वास का भारत का पताका लहराया। और इसमें भी आप एक चीज़ देखिए, ये G20 जब हुआ, इसमें 2 या 3 चीज़ें नोट करने वाली। ये G20 जब हुआ तब आपको याद होगा, प्रधानमंत्री ने जब सारे गेस्ट को उनका स्वागत किया तो उनके पीछे क्या था पता है आपको? आपने नोटिस किया जब वो शेक हैंड कर रहे थे, कोणार्क का चक्र था। कोणार्क का काल चक्र क्यों दिखाया गया? कोणार्क का काल चक्र केवल भारतीय हिंदू संस्कृति का परिचय नहीं देता, बल्कि उस समय पर जब कई दुनिया के लोगों को लगता था दुनिया चपटी है, और आज भी उनकी वो धारणाएं हैं कि दुनिया, वर्ल्ड इज फ्लैट, उस समय पर हमारे साधु संत सूरज और चंद्रमा की दशा को देखते हुए समय का निर्धारण कर रहे हैं। और जब प्रधानमंत्री मोदी वेलकम करके सऊदी के प्रिंस से लेकर जो बाइडेन को कोणार्क चक्र दिखा रहे थे, तो उसी समय पर इसरो कभी चंद्रयान 3 के माध्यम से चांद पर पहुंच रहा था और कभी सूरज को देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए L1 आदित्य लॉन्च कर रहा था। उसके बाद दूसरी चीज क्या दिखाई डेलीगेट्स को? दूसरी चीज जो दिखाई गई, जो यहाँ पर बताया गया, नटराज जी की मूर्ति जो भारत मंडपम के बाहर लगी है। आपको पता है उस मूर्ति का सिग्निफिकेंस क्या है? कोई बता सकता है उसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये जो भारत मंडपम के बाहर लगी नटराज जी की मूर्ति है, ऐसी ही मूर्ति, इतनी बड़ी नहीं पर ऐसी ही मूर्ति CERN के दफ्तर के बाहर लगी हुई है जिनीवा में, जहां पर सब एटॉमिक पार्टिकल रिसर्च होता है। और यदि आप उसको दिखा सके, नटराज जी की मूर्ति को एक बार दिखाइएगा। नटराज जी की मूर्ति में 2 दाहिने हाथ हैं
और 2 बाएं हाथ हैं। 2 दाहिने हाथ में, एक ऊपर वाले हाथ में डमरू है, दिखाइएगा इसको। डमरू जो है वो आर ग्लास की तरह शेप्ड है, उससे सततता, समय की सततता का आभास होता है। जो दूसरा हाथ है वो अभय मुद्रा है। जो उनके 2 बाएं हाथ है, ऊपर वाले हाथ में अग्नि है जो क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ मैटर को दिखाता है, और जो दूसरा बायां हाथ है वो नीचे की तरफ है, एनलाइटनमेंट का प्रतीक है। उनका जो दायां पैर है, राइट लेग है, आगे वाला पिक्चर दिखाइए, वो असुर पे है, मतलब कि सारी इवल शक्तियों को काबू करने का। और जो चक्र उनके बना है जिसमें, हाँ ये देखिए, तो उसमें आप देखेंगे जो चक्र दिखाई दे रहा है वो यूनिवर्स के प्रिंसिपल को सिंबलाइज करता है, कांस्टेंट क्रिएशन, कांस्टेंट डिस्ट्रक्शन। तो ये केवल हमारी संस्कृति का परिचय नहीं, बल्कि ये हमारी वैज्ञानिक विरासत का परिचय है, और वो भी मोदी जी ने दिखाया। और आखिरी बात, इस कालखंड में हम जी रहे हैं जब भारत ने यूनाइटेड किंगडम, जो 200 वर्ष तक हम पर गुलामी करता रहा, उसको ओवरटेक करते हुए हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। और आज उसी यूनाइटेड किंगडम ने, जिसने 200 वर्ष हम पर गुलामी की, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा है कि उसके नाम में भी और उसके नारे में भी सनातन का परिचय है। ऋषि सुनक नाम है, और यहां पर आकर अक्षरधाम मंदिर जाता है और कहता है जय सिया राम। पर अफसोस की बात यह है कि सनातन का डंका और सनातन का पताका चंद्रमा से लेकर यूनाइटेड किंगडम तक के पार्लियामेंट में गूंज रहा है, दिख रहा है, पर यहाँ पर कुछ लोग सनातन की समाप्ति में लगे हैं। परंतु दुनिया ने बता दिया कि वो वसुदैव कुटुंबकम की विचारधारा और फलसफे के साथ खड़े हैं, और पूरी दुनिया को संदेश दे दिया कि आज भारत का समय है, आज सनातन के उदय का समय।